राम जी के रंग में सीता, राम जी के रंग में राधे, श्याम जी के रंग में तन रंगा मेरा मन रंगा, तन रंगा मेरा मन रंगा। बाहें पकड़ के मेरी दे दो सहारा, बाहें पकड़ के दे दो मोरे बाहें पकड़ के मेरी दे दो सहारा, बाहें पकड़ के मेरी दे दो सहारा। मेरे प्रभु मैंने तुमको पुकारा, तुमको पुकारा, मेरे प्रभु मैंने तुमको पुकारा, मेरे प्रभु मैंने तुमको पुकारा। तेरी दया का मुझको, तेरी दया का मुझको एक है सहारा, तन रंगा मेरा मन रंगा, मेरा मन रंगा। राम जी के रंग में सीता, राम जी के रंग में सीता, राम जी के रंग में तन रंगा मेरा मन रंगा।
मुझे इतना बता दे। इतना बता दे। चरणों में धाम चारों यही सर झुका दे। चरणों में धाम चारों यही सर झुका दे। जाऊं कहाँ मुझे इतना बता दे। इतना बता दे। चरणों में धाम चारों यही सर झुका दे। चरणों में धाम यही सर झुका दे। यही मुझे जीना प्रभु, मुझे जीना प्रभु। यही मुझे जीना प्रभु, यही मुझे मरना। तन रंगा मेरा मन रंगा, मेरा मन राम जी के रंग में सीता, राम जी के रंग में सीता, राम जी के रंग में तन रंगा मेरा मन रंगा। हरे रामा हरे रामा, राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। कल पूर्व की कथा में आप और हम श्रवण कर रहे थे, विश्वामित्र जी के द्वारा राम और लक्ष्मण को राजा दशरथ जी से मांग के ले गए। विश्वामित्र जी से राजा दशरथ जी ने कहा, भगवान ये अब आपके ही बालक हैं, आप इनका जैसे आप इनको रखना चाहें वैसे आप रखें। विश्वामित्र जी हर्षित होकर के राम और लक्ष्मण जी को लेके गए हैं।
रास्ते से जब जा रहे थे, ताड़का नाम की एक राक्षसी भयंकर चित्कार करती हुई अनेक वृक्षों को तोड़ती बड़ी वेग के साथ भागी भागी आ रही थी। जब हमारी सुशीला दीदी भी ये बड़ी भगवत भक्त हैं। अस्वस्थ हैं। जिस दिन हम पहुंचे थे उसी दिन फोन आ गया कि थोड़ी अस्वस्थ चल रही हूँ, गिर गई। उसके बाद भी आप कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, भगवान की बड़ी कृपा है। चले जात मुनि दीन ही दिखाई, चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनि ताड़का क्रोध करियाई, सुनि ताड़का क्रोध करियाई। एक ही बाण प्राण हर लीन्हा, एक ही बाण प्राण हर लीन्हा, दीन जाने ते ही निज पद दीन्हा, दीन जाने ते निज पद दीन्हा, दीन जाने ते ही निज पद दीन्हा, दीन जाने ते निज पद दीन्हा। भगवान ने कहा, राघव, ये जो ताड़का है इसने अनेक ऋषि मुनियों का भक्षण किया हुआ है। तब भगवान ने अपना धनुष निकाला, प्रत्यंचा चढ़ाई और एक ही बाण मारने पर ताड़का के प्राणों को हर लिया। बोले ताड़का के प्राण तो हर लिए, दिया क्या? बोले दीन जान प्रभु निज पद दीन्हा। दीन माने उसको गरीब समझ करके, आर्त समझ करके अपना पद दे दिया। भगवान ने ऐसी दुष्ट राक्षसी पर कोई अवगुण देखा ही नहीं। देखो, जिसका जैसा स्वभाव होता है उसको सब संसार वैसा ही दिखता है। जिसकी दृष्टि में लोभ होगा उसको बात बात पे, हर बात पे लोभ दिखाई देगा। जहां जाएगा, जहां बैठेगा, लोभ की बात करेगा। जिस व्यक्ति की दृष्टि में काम बैठा हो वो काम की ही चर्चा करेगा। जिसके दिमाग में नशा बैठ गया हो, ये सांसारिक नशे, वो उनकी बात करेगा। अब भगवान की दृष्टि में अवगुण है ही नहीं, वहां तो गुण ही गुण है।
भगवान की दृष्टि में कोई कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, भगवान उसके पापों पर पर्दा डाल देते हैं। कैसे? जैसे छोटे छोटे बच्चे। प्रेम से बोलो, जरा जोर से बोलो। और आपसे निवेदन है, आपस में बिल्कुल वार्तालाप ना करें। जो जहां से आ रहे हैं, निक्षय भलछय ये बाद में कर लेंगे 3 घंटे बाद। अभी आए और शांति से बैठ जाएं पीछे। जैसे माँ पिता अपने बच्चों के अवगुणों पर पर्दा डाल देते हैं, बच्चा कितना ही गलत हो, कोशिश ये करते हैं कि हमारे बच्चे के अवगुण ढक जाएं। कितनी तो ऐसे फ्रॉड शादियां हो जाती हैं, हमर चल के ना करनो और चल नंबर 1 और दमची शराब। जिस तरह से माता पिता अपने बच्चे के अवगुणों पर पर्दा डालते हैं, ऐसे ही वो जगत पिता परमात्मा भी हमारे अंदर छोटी मोटी कमियां हों, छोटे मोटे अवगुण हों, उन पर पर्दा डाल करके अपने निज चरणों में हमको बुला लेते हैं। ये उनकी दीन बंधुता है। इसीलिए उनका नाम दया निधान है। हम अपराध पे अपराध करते रहते हैं और प्रभु हमको क्षमा कर देते हैं, माफ कर देते हैं। ये उनकी, इसलिए उनको गुणनिधि कहा है। ताड़का का वध हुआ। अब विश्वामित्र जी को विश्वास हो गया कि ये बालक साधारण बालक नहीं, ये निश्चित ही नारायण हैं। क्योंकि जब तक कोई चमत्कार ना दिखे तब तक भक्त का भी विश्वास थोड़ा कमजोर रहता है। मानता तो है, ऐसा नहीं मानता, लेकिन थोड़ा सा कहीं न कहीं थोड़ा संदेह रहता है। तो ताड़का का वध होते ही विश्वामित्र जी का संदेह दूर हुआ। तब ऋषि निज नाथ ही जिए चीन्ही और विद्या निधि कहूँ विद्या दीन्ही। अब उनको आश्रम में ले गए हैं और विद्या निधि, जो विद्या के भंडार हैं, उनको विद्या दे रहे हैं। जहां से सब विद्याएं उद्गम, विद्याओं का जहां से अवतार होता है, वो विद्या निधि भगवान विश्वामित्र जी से शस्त्र विद्या ले रहे हैं। और प्रातः काल जब भगवान उठे, प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, प्रातः कहा सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई, होम करन लागे मुनि जारी, होम करन लागे मुनि जारी, आप रहे मख की रखवाली, आप रहे मख की रखवाली। प्रातः काल जब भगवान उठे तो गुरु जी से कहा, गुरुदेव आप निर्भय होकर के यज्ञ करिए। हम यज्ञ की रक्षा करने वाले भी नारायण और यज्ञ का फल देने वाले भी नारायण, यज्ञ की व्यवस्था बनाने वाले भी नारायण।
आप और हमको लगता है कि ये कथा हम कर रहे हैं, हम करवा रहे हैं, पर आप और हम तो निमित्त मात्र हैं, करने कराने वाले सब वो हैं। होम करन लागे मुनिझारी और आप रहे मख की रखवारी। मुनि यज्ञ कर रहे हैं और अपना धनुष बाण ताने हुए हैं कि यज्ञ के कार्य में कोई बाधक ना बने। जहां भी भगवान के यज्ञ होते हैं ना, ये सुबाहु और मारीच हर जगह प्रवेश कर जाते हैं। प्रेम से बोलो। आपने कहा हम कथा कर रहे हैं तो उसमें 90 लोग तो हाँ भरने वाले होंगे, पर 2-4 सुबाहु मारीच भी हो जाते हैं, टांग खींचने वाले। सुनी मारीच निशाचर क्रोही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही। सुबाहु और मारीच जब यज्ञ को विध्वंस करने के लिए आने लगे तो एक बाण से सुबाहु का नमो नमः कर दिया भगवान ने, और दूसरे बाण से, बिना फर के बाण से इतनी दूर 100 योजन दूर फेंक दिया। बिनु फर बाण राम ते ही मारा, 7 योजन गा सागर पारा। 100 योजन दूर। मानो भांजे के माध्यम से भगवान ने रावण को संदेश भेज दिया, देख तेरा भांजा का ये हाल कर दिया, तू अब भी समझ जा। जो दुष्ट लोग होते हैं भगवान उनको अनेक मौके देते हैं सुधरने के, पर मानते कहाँ हैं। दुष्ट अपनी दुष्टता को छोड़ना ही नहीं चाहता। बिना फर के बाण से पहुंचाया, सारी आप बीती बताई मारीच ने रावण को। पर ये और उग्र हो गया। इसने कहा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सज्जनों, आप और हमको जब यज्ञ करना हो तो उसमें पहले अपने को निर्मल बना लें। भागना है, करना है, मजबूरी है, ऐसे ना। यज्ञ जब भी हो अपने प्रभु को रिझाने के लिए हो कि प्रभु आपने हमें बहुत कुछ दिया, हम आपको क्या दे सकते हैं। अब आपने हमें सामर्थ्य योग्य बनाया है तो थोड़ा सा हम भी आपको निवेदित, अपना भाव निवेदित करना चाहते हैं। दे तो आप और हम क्या सकते हैं उसको। सकल पदार्थों का जो स्वामी है उसको आप और हम क्या दे सकते हैं। ये जो यहाँ भी जो आप लोग चढ़ावा चढ़ावा ये देते हो ना, ये सब हमारे काम आता है। ये भगवान को इसकी आवश्यकता नहीं है। इसकी आवश्यकता हमको है, भगवान को नहीं। वो तो कहते हैं बस निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र नवा। तू अपने मन को निर्मल बना ले, अपने कर्मों को पवित्र कर ले। हमारे संत दिल्ली के एक संत हुए, ग्रस्त संत, उनका लिखा हुआ एक बड़ा सुंदर भजन है, कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। आप और हम जो कर्म करते हैं, अच्छा कर्म बुरा कर्म दोनों करने में स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर फल मिलना उसका निश्चित है। अच्छा बीज खेत में बोओगे, मेहनत करोगे तो खेती अच्छी होगी। खेत में सड़ा गला बीज बोओगे तो खेती कहाँ से होगी।
संत कहते हैं, कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, इतनी दे वो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, इतनी करो गुब्बारा फूटे ना। इतनी दे वो हवा गुब्बारा फूटे ना, इतनी देरो हवा गुब्बारा फूटे ना। इतनी दे वो हवा गुब्बारा फूटे ना। ओ इतनी देरो हवा गुब्बारा फूटे ना। इज कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। इतनी दे वो हवा गुब्बारा फूटे ना। इतनी दे वो हवा गुब्बारा फूटे ना। आपकी सबसे बड़ी पूंजी है आपका कर्म। जैसे एक टीचर का कर्म है बच्चों को पढ़ाना, ठीक समय पर स्कूल पहुंचना और व्यर्थ का समय न बिता करके बच्चों के भविष्य को सुधारना। अगर उसमें वो हेरा फेरी करता है तो निश्चित ही उसका दंड उसको मिलेगा। क्यों? अपने कर्म से वंचित हो रहा है। हमारा कर्म है लोगों को सही मार्ग दिखाना, सही समय पे कथा करना। अब हम कथा राम की चल रही हो और अपनी कथा शुरू कर दें तो फिर वो कथा नहीं व्यथा हो जाती है, उसका भी फिर हमको दंड भोगना पड़ता है। हर कर्म के गर्भ स्थल में रहता हित अनहित अपना। हर कर्म के गर्भ स्थल में रहता हित अनहित अपना। जल जाल विकट ग्रंथि है, सच कहो कहो चाहे सपना। जग जाल विकट ग्रंथि है, सब कहो चाहे सपना। जग जाल विकट ग्रंथि है, सच कहो कहो चाहे सपना। जग जाल विकट ग्रंथि है, सब कहो जो है सब अपना। सहज में छूटेगा इतनी दे वो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। इतनी दे वो हवा गुब्बारा फूटे ना। संसार का नियम है क्या? बिना कर्म करे कोई नहीं रह सकता। जैसे अगर हमको भोजन कर भूख लगी है तो भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी, हाथ पांव चलाने पड़ेंगे। तो बिना कर्म के संसार में कोई भी उद्भिज अंडज श्वेतज जरायुध जो भी जीव हैं बिना कर्म के नहीं रह सकते। जब काम बीज सृष्टि का नर होय अकामी कैसे। जब काम बीज सृष्टि का नर होय अकामी कैसे। जल में जो कमल का जीवन तुम जियो जगत में ऐसे। जल में जो कमल का जीवन तुम रहो जगत में ऐसे। जल में जो कमल का जीवन तुम जियो जगत में ऐसे। जल में जो कमल का जीवन तुम रहो जगत में ऐसे। कामनी लूटे ना इतनी दे वो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म
कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, इतनी भरो हवा गुब्बारा फूटे ना। वो इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट न होवे। एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होवे। स्वार्थ भी बुरा नहीं है औरों को कष्ट न होवे। स्वार्थ भी बुरा नहीं है औरों को कष्ट न होवे। स्वार्थ भी बुरा नहीं है औरों को कष्ट न होवे। स्वार्थ भी बुरा नहीं है औरों को कष्ट न होवे। जीव कोई रूठे ना इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, इतनी भरो हवा गुब्बारा फूटे ना। संसार में जो मोह आदि बनाया है ये भी हो, लेकिन इतना ना हो कि इसी में डूब जाए। इसलिए संत कहते हैं क्या, बिन मोह न फेरी जाए इस जगत कर्म की माला। बिन मोह न फेरी जाए इस जगत कर्म की माला। पर मोह न इतना करिए दे जगा द्वेष की ज्वाला। पर मोह न इतना करिए दे जगा द्वेष की ज्वाला। पर मोह न इतना करिए दे जगा द्वेष की ज्वाला। मोह न इतना करिए दे जगा द्वेष की ज्वाला। निगाह तक उठना इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। 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 इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म
करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना, देवो हवा गुब्बारा फूटे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना, इतनी देवो हवा तो कर्म हमारा ऐसा हो, कर्म भी करते रहें और अपना जो पथ है हमारा एक ही पथ है, क्या? इस मनुष्य शरीर से उस ईश्वर को प्राप्त करना। और जो द्वेष में पड़े हैं, रागों में पड़े हैं, निश्चित ही ये जो 84 के चक्कर में नाना प्रकार के जीव हमको दिख रहे हैं, ये सब उनके कर्मों का ही तो फल है। कम से कम ज्यादा ना बने, इतना कर्म अवश्य कर लो कि मरने के बाद अगला जो शरीर मिले वो मनुष्य का तो मिले। इतना तो कर्म करो कम से कम। प्रेम से बोलो। तो यज्ञ आदि पूजा हो तो ये स्वभाव और मारीच का जैसा स्वभाव ना बनाए। कोई भी शुभ कर्म यदि कोई करे तो उसमें निश्चित ही आपका हित हो रहा हो अथवा ना हो रहा हो, शुभ कर्म के लिए कभी पीछे नहीं रहना चाहिए, हाँ कर देनी चाहिए और स्वीकृति तो देनी चाहिए, तन मन धन से सहयोग भी करना चाहिए। यदि आप शुभ कर्म में पीछे हटते हैं तो आप किसी व्यक्ति विशेष के अपराधी नहीं बनते, आप नारायण के अपराधी बनते हैं। हमें बड़ा दुख होता है जब लोग कथाओं में भी राजनीति गुटबाजियां करने लगते हैं। इससे सिद्ध हो जाता है कि इनका उद्देश्य कुछ और है, इनका उद्देश्य धर्म कर्म नहीं है। ये उनके विचारों से ही सिद्ध हो जाता है। अब वो सोच रहे हैं फला व्यक्ति से हमारा द्वेष है। अरे भाई, द्वेष तुम्हारा व्यक्ति से होगा, भगवान से तो नहीं है तेरा द्वेष। स्वभाव और मारीच कोई और नहीं, ये हमारे अंदर बैठे हुए ये विचार ही स्वभाव मारीच हैं। जिसके अंदर ऐसे विचार आते हैं वही स्वभाव मारीच हैं। इसलिए कहीं भी कोई शुभ कर्म हो, भगवत कार्य हो, अपने सारे राग द्वेषों को भुला करके एकजुट हो करके, और हमारी जो ये रामलीला कमेटी की टीम है ये बहुत अच्छी है, इसके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दो। ये लोग एकजुट होकर के बड़े बड़े, हमारी इसमें सभी माताएं भी जुड़ी हैं, सभी पुरुष वर्ग भी जुड़े हैं, और यही आनंद है। देखो हमारे नगर अध्यक्ष जी श्रीमान गोविंद वर्मा जी भी आज मुख्य यजमान बने हुए हैं, और इन्होंने भी लोहाघाट को बहुत अच्छा चमका रखा है। इनके लिए भी जोरदार, हाँ, अच्छी सेवा दे रहे हैं और बड़े सरल हैं। तो शुभ कर्मों में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। यदि हट रहे हैं तो वो भगवत के अपराधी बन रहे हैं। भगति हेतु बहु कथा पुराणा, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना, तहाँ पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन भी प्रण परदाया। भगवान आज विश्वामित्र जी के साथ में गंगा जी के तट में पहुंचते हैं। स्नान किया, खूब दान पुण्य किया, और गुरुवर के चरणों में बैठ करके कथा श्रवण करने लगे।
इतने में एक पत्र आ गया नेपाल से, जनकपुर से। राजा जनक सीता का स्वयंवर रचने जा रहे हैं, सभी संत ऋषि मुनियों को बुलाया है। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथा। प्रेम से बोलो। आज था ढिल ढाल जा लागना, सब बोल निर्जला एकादशी एक व्रत रख रहा भल्लो, जरा जोर से बोलो। विश्वामित्र जी ने पत्र सुनाया, राम जी ने पढ़ा, बोले चलो भैया आप भी हमारे साथ घूम के आओगे। दोनों भाई राम और लक्ष्मण, आगे विश्वामित्र जी जा रहे हैं और पीछे से राम और लक्ष्मण। आगे जब चलते गए एक अखंड जंगल दिखा, उसमें एक बड़ा सुंदर आश्रम। आश्रम एक दीख मग माही, आश्रम एक देख मग माही। खग मृग जीव जंतु तहाँ नाही, खग मृग जीव जंतु पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। सकल कथा मुनि कहाँ विशेषी, सकल कथा मुनि कहाँ विशेषी। आश्रम एक दीख मग माही, आश्रम एक दीख मग माही। दीख मग माही, दीख मग माही। रास्ते में एक आश्रम दिखा, जहाँ कोई खग मृग पशु पक्षी भी रहने वाला नहीं है। पूछा गुरुवर, ये इतना सुंदर रमणीक स्थल वीरान क्यों पड़ा हुआ है? तब विश्वामित्र जी ने कहा, गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूं रघुवीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूं रघुवीर। हे रघुवर, ये गौतम ऋषि की नारी अहिल्या है। गौतम ऋषि बड़े स्रोत कर्मों में ब्रह्मनिष्ठ संत थे। एक बार इंद्र ने छल पूर्वक आश्रम में प्रवेश किया। इसी कारण गौतम ऋषि को क्रोध आया और उन्होंने इन्हें श्राप दे दिया कि तुम्हारी मति पत्थर जैसी होगी है, इसलिए जाओ तुम पाषाण बन जाओ। जब पूरा वृतांत ऋषि को पता चला तो बड़ी ग्लानि हुई। बोले भैया श्राप तो मेरा अटल है, लेकिन तुम्हारा कल्याण स्वयं भगवत चरणों से होगा। ये पाषाण बनी भगवान की प्रतीक्षा कर रही हैं, कब आएंगे प्रभु। और जैसे ही सुना कि आपके चरणों की रज को चाहती है, कई लोग ऐसा भी कह देते हैं कि आप तो कहते हो कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो राम जी ने पर नारी को कहते हैं रामचंद्र परांदारान चक्षुषा भी न पश्यति, कभी देखा ही नहीं, फिर पैर क्यों लगाया, वो भी ऋषि की पत्नी पर। बोले पैर नहीं लगाया, चरण कमल रज
भगवान ने अपने चरण कमलों की रज डाली। रज का स्पर्श होते ही दिव्य स्वरूप अहिल्या पाषाण देह छोटा और दिव्य देह धारण कर लिया। पर सत पद पावन, हाथ जोड़ के स्तुति करती है, प्रभु आज मैं धन्य हुई। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप कुंज सही। जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरे रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा। मुख नहीं आवई बचन सही, मुख नहीं आवई बचन सही। अतिशय बड़ भाग नयन जलधार बही। जुगल नयन जलधार ओ जुगल नयन जलधार बही। ओ जुगल नयन जलधार बही। रघुनाथ जी को देख करके आंखों में आंसू हैं। हे प्रभु, मैं आपकी किस प्रकार स्तुति करूं, वचन मेरे मुख में नहीं आ रहा है। अतिशय बड़ भागी जिन चरणों की रज को ब्रह्मा श्री तरसती हैं। ब्रह्मा जो स्वयं श्री लक्ष्मी रात दिन आपके साथ में रहती हैं, उनको भी आपके चरणों की रज सुलभ नहीं है। चरण सुलभ हैं पर चरण रज सुलभ नहीं है। तो ये कहती है मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। धीरजो मन कीन्हा, मन में धीरज धर करके प्रभु को पहचाना, कृपा भक्ति प्राप्त करी। कहती है मैं कितनी भाग्यशाली हूं, मुझे मेरे पति ने श्राप नहीं दिया। मुनि श्राप जो दीन्हा, अति भल कीन्हा। परम अनुग्रह में माना, देखे भरी लोचन हरि भव मोचन। इह लाभ संकर जा। अगर मेरे पति मुझे श्राप नहीं देते तो कहां से आज आपके दर्शन होते प्रभु। निराकार रूप में दर्शन हो भी जाते, पर ऐसा दिव्य दर्शन साकार स्वरूप में मैं कब करती। विनती प्रभु मोरी, इसलिए नाथ मैं विनती करती हूँ। मेरी मति बहुत भोली है, कितनी सरलता से अपनी बात को प्रभु के चरणों में रख रही है। आप और हम सब कुछ करते हैं, पूजा भी करते हैं, दान भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, लेकिन हमारे अंदर ऐसी सरलता नहीं आ पाती। कह रही है मेरी मति तो बड़ी भोली है नाथ, बस एक ही बर आपसे चाहती हूँ। पद कमल परागा, रस अनुरागा। मम मन मधुप करे पाना। हे नाथ, मुझे आपके चरण कमल रूपी पराग चाहिए। पराग माने जिसमें मिठास हो। फूलों में जो पराग होता है, जिसको भंवरा चुनता है,
मैं भंवर बन करके आपके श्री चरणों का ये पराग लेती रहूं, ये मिठास, ये चरणों का आनंद लेती रहूं और मधुप बन करके, भंवर बन करके इनका पान नित्य करती रहूं। प्रेम से बोलो। भगवान के चरणों की बड़ी विशेषता है। जिसको देखो चरणामृत 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 कहते हैं। मुख की इतनी विशेषता नहीं है जितनी चरणों की है। क्यों है? जब भगवान प्रलय करते हैं तो वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। बाल मुकुंद जब वट के पत्ते पर लेटते हैं प्रलय काल में, तो अपने पैर के अंगूठे को चूसते हैं। और विशेषता क्या है? 4 वर्ण है, देखिए ध्यान दीजिएगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत, ब्राह्मण भगवान का मुख है, क्षत्रिय बाहु है, उरु पेट, वैश्य है और चरण शूद्र है। अब बताओ कहां भेद रहा? जिन चरणों को हम शूद्र कहते हैं, प्रलय काल में भगवान उस चरण को चूस रहे हैं। इसलिए कहा हरिजन, माने जो भगवान का जन है। ये वर्ण भेद है ही नहीं महाराज। कर्मणा जायते जंतु, ये कर्मों के अधीन है। कर्म से तो सब, जन्म से तो सब, जन्मना जायते सूत्रः कर्मणा द्विजुच्यते। कर्मों से ही व्यक्ति महान होता है। अब हम कहें हम बड़े शास्त्री हैं, आचार्य हैं और खान पान हमारा उल्टा सीधा है, मदिरा पान कर रहे हैं, मांस भक्षण कर रहे हैं। इसलिए ये चारों में कोई भेद नहीं है, वर्ण का कोई भेद नहीं है। और ये भाव कब आएगा? जब अहिल्या की तरह हम सरल हो जाएंगे। ये ऋषि की पत्नी है, ब्राह्मण पत्नी है, कह रही है प्रभु मैं सरल बन करके, भंवर बन के आपके चरणों का पराग लूं। और किन चरणों से? जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। आहा, ये चरण क्यों श्रेष्ठ हैं? जिन चरणों का जल ब्रह्मा ने अपने कमंडलों में रखा। देखो चरणामृत, इसलिए देखो गंगा जल से हम भगवान की पूजा करते हैं और उससे चरणामृत बनता है। चरणों का जल है क्या? पहले भगवान विष्णु के चरणों से निकला ब्रह्म कमंडल में, और ब्रह्म कमंडल से निकला तो शिव जी के शीश में। आपके चरणों से निकला जो जल है वो शिव ने, ब्रह्मा ने कमंडल में और शिव ने शीश में धरा। सोई पद पंकज जेहि पूजत अजमम, सिर धरऊं कृपाल हरि। और इन्हीं चरण कमलों को नित्य ब्रह्मा पूजते हैं, चरणों की पूजा करते हैं। एहि भांति सिधारी, इतनी सुंदर स्तुति करती हुई ये गौतम ऋषि की नारी बार बार हर चरणों में पड़ी, रोती हुई। और जो अति मन भावा सो बर पावा, गए पति लोक आनंद भरी। और अहिल्या ने आज भगवान के चरणों का बंधन करते हुए अपने पति के उस दिव्य लोक को प्राप्त किया है। इसी तरह आप और हम भी सरल बन के भगवान की पूजा करें। धीरे धीरे अभ्यास बनाओ भजन का। मन नहीं लगता है, ये मन किसी का नहीं लगता है। आप और हमारी बात छोड़ो, हम अपनी बात ही नहीं कर रहे हैं। ये कह कौन रहा है? गोस्वामी बाबा इतनी अच्छी कथा लिख रहे हैं और कह क्या रहे हैं? अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दया, तुलसीदास सठ तेहि भजो, छाड़ी कपट जंजाल।
पूरी कथा लिखने के बाद कह रहे हैं कि अरे तुलसीदास पगले, अरे धूर्त मन, अरे सठ मन, तो कहाँ राम को छोड़ के ये झूठे संसार के चक्कर में पड़ रहा है। तुलसीदास सठ ते ही भज। अरे सठ, अपने मन को कह रहे हैं सठ। बताओ, प्रेम से बोलो, जरा जोर से बोलो। तो अपने को ऐसा बना लो ना, अड़ोस पड़ोसियों को गाली देना बंद करो। पड़ोसी संग लड़ना छोड़ दी, अपन मन संग लड़ना प्रारंभ कर दी। सबसे बुरा यदि कुछ है तो वो हमारा मन है, जो इतना चंचल है। बुरा जो देखन में चला, एक उंगली जब दूसरे को कर रहे हैं तो चार हमारी ओर देख रही हैं, पहले अपने को देख। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो जग ढूंढ्यो आपनो, तो मुझसे बुरा ना कोई। जब अपने अंदर देखा झांक के तो लगा कि सबसे दुष्ट तो मैं हूं, इसलिए दूसरे की बुराई देखने से अच्छा है हम अपने अंदर की बुराई देखें। इसलिए अभ्यास बनाओ धीरे धीरे मन को अपने बस में करने का। मन बस में होता नहीं, प्रेम से बोलो। अर्जुन भी ऐसा ही कह रहा है। महाभारत आपने सुनी होगी, महाभारत में कह रहा है, भगवान कृष्ण से कह रहा है, देखना आज ये पांडव बचने वाले नहीं हैं, कौरव बचने वाले नहीं हैं, मेरे गांडीव से आज ये सब कौरव समाप्त होंगे। भगवान ने कहा बहुत अच्छा है। तो रण के बीच में दोनों सेनाएं आमने सामने हैं, कौरव पांडव। अब जैसे रण बीच में खड़े अर्जुन हुए तो थर थर कांपने लगे। भगवान ने कहा क्यों? घर से तो बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा कर रहा था सबको मार दूंगा, अब क्या हुआ? तो कहता है, चंचलम हि मनः कृष्णा प्रमाथिनी बलवदृढ़, तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोर्युसुदुष्करम्। चंचलम ही मनः कृष्णा, हे कृष्ण ये मेरा मन बड़ा चंचल है। मैं बाणों से एक ऐसा आवरण तैयार कर दूं कि वायु लेस मात्र भी अंदर नहीं आ पाएगी, लेकिन मेरा मन मेरे बस में नहीं है। मैं कैसे चलाऊं अपने भीष्म पितामह पर बाण? मैं कैसे मारूं गुरु द्रोणाचार्य को जिनने मेरे को शिक्षा दी? तब भगवान ने कहा मैं भी तो तुझे यही समझा रहा हूं, मन बस में होता नहीं, इसको बस में किया जाता है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अब देखो इतना चंचल ये मन है, ये पहुंचा देखो दिल्ली, ये पहुंचा मुंबई, ये पहुंचा आप लोगों के अपने घर, इधर याद हो रहा है वहां पहुंच जा रहा है। इतनी स्पीड से चलने वाले को हम एकदम ब्रेक लगाएं तो क्या होगा बोलो? हैं? इतनी स्पीड में चलने वाले मन को एकदम से रोकना चाहें तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। धीरे धीरे कथा सुन सुन करके, एक बार नहीं, अभी यहाँ सुन रहे हो, फिर नीचे अभी शिवालय में सुनाएंगे आपको, हैं? फिर अगली बार फिर कुछ दिनों बाद गणेश महोत्सव हो जाएगा, उसमें सुनोगे। ऐसे सुनते सुनते धीरे धीरे आपका मन अपने बस में होने लगेगा। और जब मन की खटपट मिट जाएगी तो फिर झटपट दर्शन होए। मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। तो
तो मन को बस अपना शांत रखना है। गोस्वामी बाबा इतने ज्ञानी होने के बाद भी अपने मन को धिक्कार रहे हैं, सट कह रहे हैं, गाली दे रहे हैं। ये मन कुत्ता है, कुत्ता। कुत्ते का क्या स्वभाव है? अभी आपके घर आ जाएगा, एक रोटी वहां खा जाएगा, फिर दूसरे के घर चला जाएगा। कुकुर देख रखे हैं ना तो मूल। तो भारा कुकुर थे हड़े हड़े कौन है बड़े छा अपन मन थे को हड़ी हड़ी तो कुकरी बाग खा जल है तो अपन ये मन रूपी कुकुर थे को बाग खा जल। ये मन मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दूर दूर होई, जो तू रहता एक दर, फिर काहे दूर दूर हो। जहां देखो जिसको देखो वो दूर दूरी करता है कुत्ते को, भाग यहां से। तो यही हम स्थिति हमारी मन की है। सुख दुख का कारण ही मन है, इसलिए अपने मन को भगवान में लगाओ। अहिल्या की तरह बोला, अहिल्या मैया की जो करते रहो। हमारे यहाँ संत तो कहते हैं धीरे धीरे भजन का अभ्यास करते रहो, मन अपने आप ही ठीक हो जाएगा। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहो दोनों हाथों से ताली, भजन धीरे धीरे, तो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे। अगर उनसे मिलने की है दिल में तमन्ना, अगर तुमसे मिलने की है दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर तुमसे मिलने की है दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, करो करो सुध अंतः करण धीरे धीरे, करण धीरे धीरे। तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो
काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। तो अभ्यास बनाओ। माता अहिल्या का उद्धार हुआ और पुनः गाधी तनय के साथ में विश्वामित्र जी के साथ में प्रभु आगे की यात्रा में चले। हरसि चले मुनि वृंद सहाया, हरसि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया, बेगी विदेह नगर नियराया, हरसि चले मुनि वृंद सहाया, हरसि चले मुनि वृंद सहाया। पुर रम्यता राम जब देखी, पुर रम्यता राम जब देखी, पुर रम्यता राम जब देखी, हरसे अनुज समेत विशेषी, हरसे अनुज विशेष विशेषी, हरसे अनुज समेत विशेषी, हरसे अनुज समेत विशेषी, हरसि चले मुनि वृंद सहाया, हरसि चले मुनि वृंद सहाया, हरसि चले हरसि चले हरसि चले मुनि वृंद हरसि चले। अहिल्या का उद्धार करने के बाद हरसि मतलब प्रसन्न होकर के चल रहे हैं, क्योंकि भक्त से मिलके भगवान को बड़ी प्रसन्नता होती है। और आगे निकट ही विदेह नगर आया, राजा जनक की नगरी आ गई है। आहा हा, वहां की रम्यता, वहां की सुंदरता, वहां की सुंदरता को देख करके भगवान के मन में बड़ा आह्लाद उत्पन्न हुआ। चारों ओर सुंदर हरियाली है, यहाँ के सब रहने वाले लोग संत स्वभाव के हैं। प्रेम से बोलो, जहाँ का राजा अच्छा होगा वहाँ की प्रजा अच्छी होगी ही होगी। जहाँ जिस घर का सयाना अच्छा होगा उस घर के बच्चे अच्छे होंगे ही होंगे। नहीं,
बच्चों से पता चलता है माता पिता के संस्कार। आज हमारे इस कथा यज्ञ में 2 छोटे छोटे बच्चे जजमान बने हैं। क्या नाम है इनके? एक हमारे ओली जी का लड़का, क्या नाम है? योगेश, और दूसरा गौरव। योगेश और गौरव 2 छोटे छोटे बच्चे बोले आज हम जजमान, कल हम जजमान बनेंगे। अच्छा, नंतिनाक चला के कथा में लगे, पकड़ वीर ले लाला, तब ले यहाँ ना बैठ ले तो मोबाइल में गेम खेलने में रोल। लेकिन इन बच्चों के संस्कार देखिए, अभी से जो भगवान की भक्ति में लग जाएगा उसके माँ बाप तो सुखी होंगे ही होंगे, पूरा नगर सुखी हो जाएगा ऐसे बच्चे जब होंगे तो। आज इन बच्चों के लिए स्पेशल हमने माला निकाल रखे हैं रुद्राक्ष की, अभी पहनाएंगे। यही तो हमारे भविष्य हैं। हमर तो न जाने कब राम नाम सत्य हो जाए। अब 30 के बाद आजकल के आदमी को रिटायर समझो। हाँ, प्रेम से बोलो आहा। यहाँ सुंदर सरिता बह रही है, वृक्ष हरे भरे हैं, शीतल मंद सुगंध, क्योंकि वायु को लग रहा है आज प्रभु आ रहे हैं विदेह नगर में, तो यहाँ की हवा भी शीतल हो गई है, वो भी भगवान का स्वागत कर रही है। सुमन वाटिका बागवन विपुल विहंग निवास, फूलत फलत सुपल्लवत सोहत पुरे चहूं पास। यहाँ एक वाटिका है, इस वाटिका नाम है सुमन वाटिका, पुष्प वाटिका। 3 वाटिकाएं हैं। एक सुमन वाटिका जनक जी के यहाँ है, और एक वाटिका ऋषिमुख पर्वत पर भी है, मधुवन वाटिका है ना, और एक वाटिका लंका में भी है, उसका नाम क्या है? अशोक वाटिका। यहाँ फल फूल खिले हैं जो जनक जी के यहाँ वाटिका है, और पक्षी उनको बड़े आनंद से खा रहे हैं। और जो वाटिका मधुबन वाटिका है, उस वन में नाना प्रकार के वृक्ष हैं, नाना प्रकार के फल हैं, वहां भी सब आनंद से ले रहे हैं। लेकिन जो रावण की अशोक वाटिका है, यहाँ एक भी फल नहीं है। इसलिए हनुमान जी को गुस्सा आया, जब भूख लगी तो फल बहुत ढूंढ रहे थे, फल तो मिले नहीं, बोले इन पेड़ों को ही उखाड़ के फेंक दो, ये किसी काम के नहीं है। माने विचार करने योग्य बात है। रावण की वाटिका में अगर फल हो भी तो कोई खा नहीं सकता है। समस्या ये है, फल लग भी जाएं तो दुष्टों के यहाँ से खा नहीं सकते। आप फूल की क्यारी बना दो, अगर सुबह सुबह भगवान की पूजा 12 में यार फूल वाला हाथ कच्चे लगा दे। अरे पुष्पों का तो कार्य ये है कि भगवान की पूजा के लिए ही पुष्प होते हैं। अब आजकल घर की सजावट के लिए हो गए हैं। मंगलमय मंदिर सबके, मंगलमय मंदिर सबके, चित्रत जनुरति नाथ जी तेरे, चित्रत जनुरति नाथ जी तेरे, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, ज्ञानी गुणवंता, ज्ञानी गुणवंता।
जो रहने वाले लोग हैं ज्ञानी हैं सब, और ज्ञानी हो जाएं तो फिर संत स्वतः ही हो जाएंगे। आप और हम लड़ाई झगड़ा अज्ञान के कारण ही करते हैं, भक्ष्या अभक्ष्य अज्ञान के कारण ही खाते हैं। देखो ये कथा कितने लोगों का जीवन सुधार देती है। हमारे इधर ही रायनगर चौड़ी के हमारे बड़े पवित्र आत्मा हमारे जनार्दन राय जी, वो पहले स्मोकिंग भी करते थे, मीट मच्छी भी खाते थे, लेकिन वहाँ जब से भागवत हुई मुख्य यजमान बने तब से छोड़ा। और आज मिलने आए थे तो बता रहे थे गुरुजी तब से लेके आज तक मन ही नहीं हुआ उसको करने का। हम किसी से संकल्प करवा के कोई दुर्गुण छुड़ाएं नहीं छूट सकता, समझ रहे हैं? कई लोग कहते हैं तो हमर नंदन का संकल्प हमर ब्योल का संकल्प करा दी। संकल्प करवाने से कभी कोई अवगुण नहीं छूटता, व्यक्ति स्वयं संकल्प कर ले तो छूट जाता है, स्वयं संकल्प करना होता है। बच्चे ये सोच के बैठ जाएं कि हमारे माता पिता हमको पढ़ कहेंगे हम तब पढ़ेंगे, उस बच्चे को कभी लक्ष्य हासिल नहीं हो सकता। जो बच्चा स्वयं जानता हो कि मैंने ये बनना है, ये लक्ष्य हासिल करना है, वो बच्चा यदि ठान ले तो उसको बनने से फिर कोई रोक नहीं सकता है। ये संसार की विडंबना, कोई माँ बाप ये नहीं चाहते मेरा बच्चा भक्त हो जाए, ठक्त हो जाए, चोर हो जाए, चकार हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी अगर कहीं मेला ठेला लगा रहता सब पूरे परिवार को लेके आते, हिट चल हिट म्याल भैरो म्याल देखने जाना। लेकिन भगवान की कथा होती है तो बच्चों की पढ़ाई क्या करें महाराज, पढ़ाई है, पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। अरे मति मारी गई। मेले में बच्चों को नहीं भी ले जाओगे वहाँ कुछ अच्छा सीखने को नहीं मिलेगा। कथा में यदि बच्चों को ले जाओगे तो बुढ़ापा आपका वैसे ही सुखी हो जाएगा, आपको फिर सुख पाने की जरूरत नहीं। संस्कार बच्चों में पड़ जाएंगे तो वो माँ बाप वैसे ही खुश हो जाते हैं। तो यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं बड़े ज्ञानी हैं, बड़े संत हैं। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। विश्वामित्र जी आ गए हैं, ये समाचार मिला राजा को, तो तुरंत अपने जो सेवक थे, मुख्य सेवक सदानंद जी, उनको भेजा। सदानंद जी को देखो व्यवस्था जनक जी की, देखो संतों का स्वागत करने के लिए संत ही रखे हैं। सदानंद जी जनकपुर नेपाल के बहुत अच्छे जाने माने संत थे उस टाइम के। प्रेम से बोलो, जरा जोर से बोलो। आज इन बेचारे आयत रहे छिन कथा सुनना, लेकिन खा के ना रहे आज इन्होंने निर्जला एकादशी। सदानंद जी आ रहे हैं स्वागत के लिए, लेके बड़ा भव्य स्वागत किया, षोडशोपचार पूजन किया। कुशलता अपने पास निकट बैठा करके विश्वामित्र जी ने पूछी। विश्वामित्र नृपहि बैठा रे, कुशल प्रश्न कही बार ही बार। बार बार कुशलता का प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन जनक जी का ध्यान इन बालकों की ओर है। जैसे ही दोनों बालक आए तो देखते ही रह गए, कौन है महाराज? जब दोनों बालकों ने प्रणाम किया, ओहो, उनके वचन सुन के तो न्यारे हो गए जनक जी।
श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। जो विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं, ऐसे राम जी के जब दर्शन किए तो नजर हटा नहीं पा रहे हैं जनक जी, और पुलकित हो रहे हैं। इतने ज्ञानी आदमी आकर्षित हो जा रहे हैं। दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया। कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। हे मुनिवर, ये जो दोनों बालक हैं, ये मुनियों के कुल के आभूषण हैं अथवा किसी राजा के कुल के भूषण हैं? क्योंकि आपके साथ आए हैं, लेकिन इनके वेश से लगता नहीं कि ये ऋषि की, इनके वेश से तो ऐसा लग रहा है कि ये किसी राजा की संतान हैं, लेकिन इनके आचरण से लग रहा है कि ये संत मुनि हैं, क्योंकि आपके साथ आए हैं। संग का बड़ा प्रभाव रहता है। जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। आहा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा। बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, रघुकुल मणि दशरथ के जाए। मम हित लागे नरेश पठाए, मम हित लागे नरेश पठाए। ये प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, ये प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी। मन मुस्काई राम सुन बाने, मन मुस्काई राम सुन बाने, राम सुन बाने, राम सुन बाने। महाराज, इनको देख करके मेरा तो अनुराग उमड़ पड़ा है। मानो ऐसा लगता है आज मैंने जो ब्रह्म सुख अपने अंदर पाला है, इनको देख करके वो ब्रह्म सुख प्रकट हो गया हो, जैसे ऐसा लगता है सन्मुख प्रकट हो गया हो। कहे मुनि बिहसी कहे नृपनी का, वचन तुम्हारा न हो अनेका। ऐसा जब ब्रह्म सुख की बात करी तो हंस दी जोर से। किसी की बात की गंभीरता को यदि नष्ट करना हो तो हंस दो, उस बात की गंभीरता समाप्त हो जाती है। जिसको आप बोलते हैं बड़ा सीरियस बोल रहा है, सीरियस होके बोल रहा है, आप वहां पे जोर से ठाके मार के हंस दो तो उसकी सीरियसता तो मुस्कुराते हुए हंसते हुए बोले, रघुकुल मणि दशरथ के जाए। जनक जी, ये दोनों दशरथ के बालक हैं और मम हित लाग नरेश पठाए। मेरे हित के लिए नरेश ने, राजा ने इनको मेरे साथ भेजा। इन दोनों का नाम है राम और लखन। राम लखन दो बंधुवर, रूप शील बल धाम। और ये दोनों भाई बल और शील के धाम हैं, बड़े बली हैं। मख राख्यों सब साख जगू, जीते असुर संग्राम। बड़े बड़े असुरों को ये मारते हुए आ रहे हैं। ये जो दोनों बालक हैं, आनंद हूं के आनंद दाता, ये आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। हमारे यहाँ तो रामलीला में बड़े सुंदर गाते हैं ना,
ये दोनों किसके बालक हैं? विश्वामित्र जी से जनक जी पूछते हैं, तब जनक जी बताते हैं, राजन हम संग ये दो बालक। वो कहते हैं काके, ये कहते हैं वाके। बड़ा आनंद हुआ। सुंदर सदन में इनको सीधे ले गए। प्रेम से बोलो, सदन माने रहने का जो स्थान है, ठहरने का स्थान। अब तो समय बदल गया साहब। पहले सदन बोलते थे, अब आजकल क्या बोलते हैं? हाउस। समय इतना बदल गया ना पूछो। पहले लिखा रहता था सुस्वागतम गेटों पर, अब सबके गेटों के बाहर लिखा रहता है कुत्तों से सावधान रहें। तो पता नहीं चलता कि रहने वाला अंदर है कौन। अब लिखने से तो क्या मालूम पड़ेगा, वही जानेंगे जो लिखा है। पहले अतिथि देवो भव ऐसा कहते थे, अतिथि देवता है। अब समय बदल गया, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। सुंदर सदन में लेके, सुंदर सदन जो सबसे श्रेष्ठ अतिथि आते हैं उनको वहां ठहराया जाता है। तो जब राजा को पता चला कि ये राजकुमार हैं तो उनको सुंदर सदन में ठहराया। अब सुंदर सदन में रात्रि भोजन करके दोनों भाई चरण दबा रहे हैं गुरुदेव के। आहा हा हा हा, ये चरित्र देखिए महाराज। जो नारायण त्रिलोकी का नाथ है, वो त्रिलोकी नाथ हमको आदर्श सिखाने के लिए अपने गुरु के चरण दबा रहे हैं। ये सनातन ये है। और हमारे यहाँ तो परंपरा ही है, संत ब्राह्मण घर में आए तो उसके चरण धोने चाहिए, आरती उतारनी चाहिए, और उतारते भी हैं। हमारे ढेक जी लोग बैठे हैं, अभी हमने यहाँ कथा करी थी तो इन सब के घरों में हम लोग मान सिंह ढेक जी बैठे हैं, हमारी कलावती बहन जी बैठी हैं। ये सब लोग बड़े प्रेमी लोग हैं। चरण दबा रहे हैं। रात्रि हो गई। राम जी से लखन कह रहे हैं भैया आप सो जाओ। राम जी भी सो गए हैं। लखन अब भैया के चरण दबा रहे हैं, राम जी के चरण दबा रहे हैं। आहा, कितना आनंद है, देखिए कितना प्रेम है। और प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, ये भगवान की प्रतिज्ञा है। प्रातः काल हुआ, दोनों भाई उठे, गुरुजी से पहले उठ गए, नहा धो लिए। अब आजकल के तो चेले भी बड़े अजीबों गरीब हो गए। वो सुबह गुरुजी थे कुनान बामन जी थे, बामन जी जड़ते जल्दी उठ ला, तुम पैन तता दिया हम ले आऊंग धुन। हम किसी के घर में जाते हैं वो हमें पहले ही कह देते हैं, गुरुजी आप सुबह जल्दी उठ जाएंगे तो थोड़ा पानी बढ़ा के रख देना, हम भी नहाएंगे। परंपरा ये होनी चाहिए। देखिए गुरु से पहले दोनों जग गए। गुरु जी के स्नान के लिए सारी व्यवस्था बनाई वहां। और जब स्नान आदि से निवृत्त हो गए, फिर पूजन किया, गुरुदेव को प्रणाम किया, भगवान की पूजा करी, संध्या वंदन करी। उसके बाद अब निकट बैठे गुरुदेव के, तो गुरुजी कथा सुना रहे हैं, लेकिन लखन जी का मन नहीं लग रहा है। इधर उधर ताका झांकी कर रहे हैं। राम जी ने देखा, नाथ लखनपुर देखन चहि, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहे।
नाथ लखनपुर देखन चाहिए। देखना राम जी चाह रहे हैं। सच ये है कि राम जी को जनकपुर देखना है और कह रहे हैं लखन देखना चाह रहे हैं। तो बड़े भाई को जब कुछ काम करना हो ना तो माता लोगों से कहते हैं वो सुल्लुघाट तल्ली चौबे जीव किया जन चाना जनवील हूँ और नाम नन वाला उपलिच कला कि नन वाला कौन में भेज दिया न तुलकोल तू बूढ़ो लगे बोवी रहे। प्रेम से बोलो। ये माताओं का स्वभाव होता है। तो देखना चाह रहे हैं राम जी और नाम ले रहे हैं। प्रभु सकोच डर प्रकट न कहे हैं। जो राउर आयसु में पावा नगर दिखाई तुरंत ले आवा। अगर आप आज्ञा करें तो मैं इनको पूरा नगर दिखवा के ले आऊं। अच्छा भाई नगर वो दिखाए जिसने पहले देखा हो हैं? राम जी ये कहते कि मैं पहले आया हूं मैं घुमा के ले आऊंगा तो बात ठीक लगती। अब कह रहे हैं आप आज्ञा दो कि मैं घुमा लाऊंगा। अभी खुद ने देखा नहीं है और घुमाने की बात कर रहे हैं। बोले इसलिए मन हो रहा है राम जी का घूमने का और कह रहे हैं कि मैं इनको दिखा के ले आऊं। अब लोहा घाट के जो मंदिर हैं आप ही लोग हमको दिखा सकते हो नहीं? क्यों आपने वो पहले से ही देखे हैं। आहा गुरुजी समझ गए। जाई देखी आवहु नगरु सुख निधान दो भाई करहु सुफल सबके नयन सुंदर वदन दिखा। मुनि पद कमल बंद दो भ्राता मुनि पद कमल दो भ्राता चले लोचन सुखदाता चले लोचन सुखदाता बालक वृंदी देखी अति शोभा बालक वृंदी देखी अति शोभा लगे संग लोचन मनु लोभा लगे संग लोचन मनु लोभा चितवन चारो प्रकृति पर बाकी चितवन चारो प्रकृति पर बाकी तिलक रेख सो भाजन चाकी तिलक रेख सो भाजन चाकी भाजन चाकी भाजन चाकी भाजन चाकी। मुनि पद कमल प्रभु के चरण कमलों में दोनों ने बंधन किया और वाटिका में घूमने के लिए चले गए। सिंह के समान दोनों की हष्ट पुष्ट गर्दनें हैं। लंबी लंबी अजान बाहु लंबी लंबी भुजाएं हैं। विशाल भुजाएं विशाल छाती गजमुक्त की माल गले में डली है। एक ने पीतांबर पहना हुआ है एक ने नीलांबर पहना हुआ है। कमल के समान सुंदर नेत्र इनके चमक रहे हैं। तीनों तापों को छुड़ाने वाले हाथ में बाण धारण किया हुआ है और कंधे में बाण को रखने वाला निसंग और धनुष धारण किया हुआ है। कानों में सोने के कुंडल हैं और देखते ही जो इनके मुख को देखे उसी का चित्त चुरा ले। अब जैसे ही ये नगर में पहली बार भ्रमण के लिए गए हैं तो यहाँ की नारियां बोली ए सखी देख देख अयोध्यापति राजा दशरथ के बच्चे
ताड़का नाम की राक्षसी का वध करने वाले सुबाहु मारीच को मारने वाले दोनों भाई आ रहे हैं। एक सखी काम कर रही थी, बर्तन चौका कर रही थी, वो सब बर्तन पटके धाये धाम काम सब त्यागे, 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 मनहु रंग निधि लूटन लागे, मनहु रंग निधि लूटन लागे, युवती भवन झरोखन लागी, युवती भवन झरोखन लागे, चितवत राम रूप अनुरागी, धाये धाम धागा, धाये धाम धागा, धाये धाम। सब दौड़ी दौड़ी आ रही है प्रभु को देखने, उनकी कथा सुनने, कौन ना आए। चंपावत से भी हमारे आज मोहन जोशी जी हमें दिख रहे हैं ऊपर बैठे हुए। हमारे संघ के भी जिला संचालक हैं और अभी हम कफलटी में जो कथा करी, सारी व्यवस्था आपके माध्यम से ही वहाँ हुई थी, तो एक बार जोरदार तालियों से। और हमारे बीच हमारे क्षेत्र के गौरव श्रीमान सतीश चंद्र पांडे जी हमारे बीच बैठे हैं कथा सुनने के लिए। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। कुछ विभूतियां हमारे यहाँ ऐसी हैं जिनका इस क्षेत्र में हम श्रीमान पांडे जी के साथ लॉकडाउन जब लगा था जिस समय बहुत भ्रमण किया हमने, घर घर जाकर के राशनों की किट बांटी और इन्होंने अपने माता पिता जी के नाम से किया। जैसे राजभट्ट जी जगह जगह अपने माता पिता जी के नाम से धर्मशाला शिक्षा में दे रहे हैं, आपके माध्यम से भी गीतांजलि सेवा संस्थान आपका ट्रस्ट है, उसके माध्यम से गरीब कन्याओं का विवाह, विकलांग बच्चों की शिक्षा, उनके रोजगार, इस पे बड़ा कार्य किया जा रहा है। और मैं साथ में रहा, राशन बांटने में बहुत जगह गए और मंदिरों में बड़े श्रद्धावान हैं। हम लोग रमक में मंदिर में गए, दीवार टूटी थी तो 51,000 रुपया इन्होंने अपनी जेब से दिया, कोई किसी उससे नहीं। और हमारे गांव में अभी हमने भी 9 मंदिर निर्माण किया, वहाँ भी आपके माध्यम से 21,000 एवं अन्य भी हमको सुविधा प्रदान की गई, हारमोनियम, ढोलक आदि। कुंभ में हमने ऐसे ही बात हुई फोन से, हमने कहा कथा कर रहे हैं तो बोले गुरुजी एक जजमान हमको भी बना लेना। आश्रम में लाखों रुपया जितना यहाँ पूरी कथा में खर्चा आता है, वहाँ तो उतना हमारा भंडारे में ही खर्च हो जाता है, 4-5 लाख रुपया। महामंडलेश्वर लोग आते हैं सारे, तो कुंभ में भी आप वहाँ जजमान के रूप में थे भागवत कथा में। ये हमारे लिए गौरव का विषय है। हमारे चंपावत का नाम पूरे कुंभ में सब संत महात्माओं के कानों में पड़ा, ये भी हम लोगों का सौभाग्य है। और हमें भी कहते हैं गुरुजी कोई गरीब बच्चा हो, कोई कन्या हो तो उसका आप हमारे संज्ञान में डाल देंगे तो हम उसके लिए पूर्णतया सहयोग करेंगे। ऐसे ये वास्तव में हम तो खाली चोलाधारी हैं, नहीं समझ रहे हो, हाँ खाली कंठी त्रिपुंड लगा लिए हैं, बैठ गए हैं। वास्तव में देखा जाए तो समाज में यही संत लोग हैं जो समाज का उत्थान कर रहे हैं। राजभट्ट जी हैं, हमारे पांडे जी हैं,
और अब इन्होंने संकल्प लिया है कि हम ऐसी जगह पे कथा करवाएंगे जहां लोग सुन नहीं सकते हैं। हमारी पूरी टीम है, तो ऐसे क्षेत्रों में जाके कथा करेंगे जहां लोग कथा करवा नहीं सकते, धन का अभाव है, और उन सब लोगों को कथा सुनाने का। एक बार जोरदार ताली हमारे पांडे जी के लिए। और हमारे नगर अध्यक्ष जी भी इन कामों में बड़े आगे रहते हैं। ये जो हम टीम बना रहे हैं, इस टीम में आपने सब लोगों को जोड़ना है पांडे जी, इधर के सारे लोगों को। टीम यहाँ की, काम वहाँ जाके करना है। और हमारा एक विचार अभी चल रहा है, मंथन चल रहा है, ट्रस्ट की तैयारी चल रही है कि हरिद्वार में एक पूर्वांचल धर्मशाला होना चाहिए, जिसके लिए प्रक्रिया चल रही है। सब लोग सहयोग करेंगे तो बन जाएगा। हमारे बगोली जी लोगों का ये दर्द भी है कि हमारे जो यहाँ से जजमान जाते हैं, पंडित जी के यहाँ रुकते हैं, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है और साफ सफाई भी नहीं है, अव्यवस्था हो जाती है। तो एक धर्मशाला, एक आश्रम वहाँ हम ऐसा बनाएंगे जिससे यहाँ के लोग वहाँ आराम से रहें, अपने अनुसार भोजन पानी करें, और गंगा जी में जो कर्म उनको कराना होता है, पितृ कार्य, वो करवाएं। उसके लिए निःशुल्क व्यवस्था बनेगी। ऐसे हम लोग चर्चा अभी कर रहे हैं, और जब ये बृहद रूप लेगा तो आप सब लोगों से भी सहयोग लिया जाएगा। इसमें भाई हम लोग तो चले जाएंगे, ट्रस्ट बनाएंगे उसका, लेकिन नाम रहेगा कि लोहाघाट वालों ने, कुमाऊं की कोई धर्मशाला नहीं है वहाँ पे, तो पूरे कुमाऊं मंडल को उसमें हम जोड़ेंगे। और हमारे पांडे जी ये सब सम्रांत लोग हैं, आप लोगों के माध्यम से ही ये कार्य होना है, सब लोगों को जोड़ के। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।